प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 16 मई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 14 पद। वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वो चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। प्रियो, चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश में रोशनी बनाई। आकाश जो अन्यतः खाली था, सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा सूर्य, चंद्रमा और सितारों से खूबसूरती सजाया गया। उत्पत्ति 1 के 16 वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर शासन करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर शासन करने के लिए। उसने तारे भी बनाए। प्रियो, ईश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि से आकाश में चमकने के लिए छोटे और विशाल तारे बनाए। चंद्रमा प्रकाश की कोमल चमक प्रदान करता है और सूर्य सभी जीवित प्राणियों को प्रकाश और गर्मी पहुंचाता है। दाऊद भी इस विषय में कहते हैं 136 भजन के 7वें, 8वें और 9वें पद में कि उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, पृथ्वी पर प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर ने एक रोशनी के समान रखा है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 15 पद पौलुस कहते हैं, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई दूंगा। क्या आप इस अंधेरी दुनिया के लिए रोशनी बनेंगे? क्या आप अन्य जातियों को अपने प्रकाश या फिर जीवन के वचन से प्रभु के पास लेके आएंगे? प्रियो, कि जब आप सूर्य को देखते हैं तो उसमें 3 प्रतिरूप हमको देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ वो सूर्य जो आकाश में है, जो एक आग का गोला है। दूसरा, उसकी किरणें जो धरती तक पहुंचती हैं। और तीसरा जो है, उसकी किरणों से उत्पन्न हुई उष्मा या फिर गर्मी। प्रियो, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को भी हम 3 प्रतिरूप में पा सकते हैं। परमेश्वर चूंकि एक है, लेकिन उसके 3 अलग अलग रूपों में। जैसे कि पहली चीज़ कि जैसे सूर्य आकाश में, वैसे ही परमेश्वर अपने सिंहासन विराजमान है। किरणें जो कि धरती तक आती हैं, यीशु मसीह मानव रूप धर के इस धरती पे है। परमेश्वर हो कि भी उसने अपने आप को परमेश्वर ना समझा, लेकिन बालक का रूप धर के इस धरती पाया। तीसरी चीज़, उस किरणों से निकली हुई गर्मी। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे जीवनों पे आती है तो वो हमें एक सामर्थ्य से भरती है। इसलिए तो भजन उसके 84 और 11 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। यूहन्ना 8 के 12 वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, वह है जो चमकीला तारा है, जो बुद्धिमान लोग पीछा करते हुए यीशु मसीह के पास आए थे। तो प्रियो, बात ऐसी है कि हम भी जब इस धरती पे हैं तो हमें भी एक सितारे के समान या फिर एक चमकीले तारे के समान, धार्मिकता की रोशनी के समान प्रभु के सुसमाचारों को लोगों तक पहुंचाना है जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार को नहीं सुना। आज के मनन के लिए मत्ती उसका 13 अध्याय 43 पद। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 राजा उसका 24-25 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना 5 अध्याय 1 पद से लेके 24 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।